महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से एक अपडेट आ रही है। आप सबको बता दूं कि कुछ दिन पहले अनिल देशमुख के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका में लिखा गया था कि ईडी के द्वारा जो भी अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो भी समन भेजे जा रहे हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। लेकिन वहां पर सिंगल बेंच के सामने इस केस पे सुनवाई हुई थी, जहां पर ईडी की टीम के द्वारा, ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनके द्वारा सीधा ऑब्जेक्शन लगाया गया, जिस पे उनके द्वारा बोला गया कि इस केस की सुनवाई सिंगल बेंच के द्वारा नहीं, डिवीजन बेंच के द्वारा होनी चाहिए। वहीं अनिल देशमुख के वकील के द्वारा लगातार बोला जा रहा था कि इस केस में डिवीजन बेंच की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल बेंच इस केस पे सुनवाई कर सकती है। लेकिन फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने यही बोला था कि इस केस पे सिंगल बेंच नहीं बल्कि डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। ईडी के द्वारा जो बोला जा रहा है, ईडी के वकील के द्वारा, ये पूरी तरह से सही है, जिसको लेकर अब एक अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब इस केस की फाइनल सुनवाई हियरिंग वाली जो डेट है वो दे दी गई है। अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को इस केस पे सुनवाई होगी, मतलब कि नेक्स्ट मंडे को इस केस में सुनवाई होगी। और ये जो सुनवाई होगी वो डिवीजन बेंच के सामने होगी। और ये जो डिवीजन बेंच के सामने जस्टिस एस शिंदे और एनजे जमादार के बेंच के सामने इस केस पे सुनवाई की जाएगी। और वहीं पे कंफर्म किया जाएगा कि ईडी के द्वारा जो समन किया जा रहा है अनिल देशमुख के ऊपर, उसके ऊपर रोक लगाई जाए या अनिल देशमुख के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है इसको खारिज कर दिया जाए। बाय द वे, अभी यही अपडेट आ रही है कि इस 29 सितंबर को इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब 29 सितंबर को ही देखा जाएगा कि फाइनल डिसीजन लिया जाता है या नेक्स्ट डेट दी जाती है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट